जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो भी है पाकिस्तानियों का ही, मतलब पाकिस्तान से ही है ये वीडियो। मतलब वहाँ की जहालत दिखाने वाले हैं। मतलब कि जो मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे अगर मैं इस टर्म में और जीतता हूँ तो भाई देखते हैं इसमें हम पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या बोलती है। तो भाई टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। मतलब है कि पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत जमाना, पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है दुनिया के आगे। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे अगले साल भी मौका मिलता है तो मैं अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को दुनिया के तीसरी बड़ी मैशत बना दूंगा। गैस हमें यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है? हमारे पॉलिटिशियन को यहाँ पर यह सीखना चाहिए कि एक इंडिया है जो दुनिया के चांद पर पहुंच गया चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद। गैस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा नंबर कौन सा है? गैस हम नंबर 100 में से भी नीचे जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? तो गैस इन सारे सवालों के जवाब दूंगा गैस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। और नरेंद्र मोदी के रिलेटेड भी पूछूंगा 2024 के अंदर इलेक्शन होंगे, क्या उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर, नाम आपका? ज़िशान अली। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। क्या हालात है मुल्क के? गुजारा हो रहा? जी बिल्कुल कोई गुजारा नहीं हो रहा इस टाइम पे। जो हालात जा रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है और हमें जो है वो खुद ही सोचना पड़ेगा आवाम को। बाकी अगर आप कहें कि कोई हमारे हुक्मरान सोचने वाले आए तो वो बहुत मुश्किल है। सही हो गया। भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? भारत के बारे में यही है कि इस टाइम जो हमारा अव्वल नंबर का जो दुश्मन जा रहा है वो इस टाइम भारत है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बेसिक हमारे पास एक क्रिकेट ही थी और भारत चाह रहा है कि अब हमारे पास क्रिकेट भी ख़त्म हो जाए। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है कि जी पाकिस्तान को भारत नहीं जाना चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए क्रिकेट? जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो लगता है हम में इतनी पावर है कि हम ना जा सके? नहीं, अगर वो नहीं आ रहे तो फिर पैसों का नुकसान है ना। तो वो आ ही नहीं रहे, हम जा भी रहे हैं। बात तो ये है कि ये हमारे जो ऊपर वाले लेवल के बंदे हैं उनको सोचना चाहिए, पीसीबी को सोचना चाहिए। क्या हम उनके लेवल के हैं इस टाइम के हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे अजल का दुश्मन वो है? क्या हमारे हालात ये हमें बताते हैं कि किसी से हम दुश्मनी कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? बात यह है कि जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, ठीक है, बाबा जी, उन्होंने कहा था कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे। कौन से बाबा जी? बाबा खादम साहब रिजवी साहब। जी, जी। तो बात यह है कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कब बनाएंगे? 75 साल गुजर गए। असल में जो हमारी जो तहरीक है ना, तहरीक लब्बैक, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये हमने पीटीआई को भी देख लिया है, नून लीग को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी देख लिया है। तहरीक लब्बैक के बारे में कोई बताएं, कोई उनका खास मौका बताएं कि जिसकी वजह से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि उनका साथ क्यों देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ उसका साथ क्यों दे। पहली बात ये कह रहा है कि हमें नहीं आना चाहिए। मत आओ, भीख तुम्हें मांगनी है, पैसा तुम्हें चाहिए, मत आओ, हमें घंटे भी फर्क नहीं पड़ता, कल के मरते आज मर जाओ। उनकी तहरीक लब्बैक का वो है, एक हाथ में एटम बम का बटन और एक हाथ में कुरान। देखो कोई पैसे कैसे, मतलब भीख मांगने का नया तरीका बंद होगा। पैरों में पड़ के तुम कल में पड़ जाते हो, आयतें कुरान की आयतें पढ़ते हैं भाई साहब, पैरों में पड़ के घिसट के। क्या इज्जत है तुम्हारी यार? इज्जत दो पैसे की नहीं है और बात करा लो इनसे बड़ी बड़ी। साथ इसलिए देना चाहिए। देखें जी, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है। तो जब हम इस्लाम को ही फॉलो नहीं करेंगे, इस्लामी जमात को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? सर, हम तो कहते हैं ये जमहूरियती मुल्क है, या जमहूरियत चल सकती है या इस्लाम चल सकता है, दोनों को हम साथ चलाना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जमहूरियत भी चला रहे हैं, हम इस्लाम भी चला रहे हैं, वहाँ से अदालत फैसला करती है तो हम कहते हैं यहाँ से हम इस्लामी मुल्क है, हम मानते नहीं हैं। अवाम में भी ज़रा भाई सब्र नहीं है। वो कहते हैं कि बस क्या करेगी ये जमात, क्या व्यू है, हम सोचने लग जाते हैं। या खादम रिजवी साहब कहते होते थे कि उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने का टाइम आया ले आओ भी गोरी ले आओ। इस तरह से क्या मुल्क चल सकते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये आप अपनी तरफ से पर्सनल व्यू बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊं अगर उन्होंने ये कहा, मैं आपको दिखाऊं ये उन्होंने ये कहा था कि हमें गोरों का कानून फॉलो करने से बेहतर है कि हम किसी से भीख ना मांगे। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ महंगाई हो रही है। जो मैं बात बताई वो मुझे ये बताएं, 75 साल में महंगाई हो रही है तो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है? तो कर्जा लेकर गोरी दिखाना ये कौन सा महंगाई का हाल? बात ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम फ्रांस के वजीरों को, सफ़ीरों को बाहर निकाल देते हैं, क्या होगा? महंगाई होगी ना। तो महंगाई तो हो रही है।
अगर हम ना भीख मांगे ना कटोरा लें, महंगाई करें, करी जाए। मतलब कोई इसी बात का तो कहीं बैठ रहा है, किसी भी बात का कोई पॉइंट है? पहली बात तो तुम्हारा फ्रांस का कोई तुम्हारा वजीर वहाँ पे नहीं बैठा हुआ, तुमने हाय अल्लाह मचाया निकालो निकालो निकालो, पता लगेगा वहाँ पे था ही नहीं। तुम कटोरा लेके घूमोगे हैं? कर्जा ना देना तो हैं गोरी ले आओ, ठुआ तुम्हारे पर जाहिलो। गरीब यही है ना कि अगर इस्लामी कानून नाफज करना है, इस्लामी कानून नाफज करना है तो उसमें हम कर्जा भी ले रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं। इस्लामी कानून नाफज करना है तो मतलब का गरीबी भी मार दे सब। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान रिपब्लिक है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून हम फॉलो करते हैं सर वो जमहूरियती कानून है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं हम सर। अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम को लेके आए यहाँ पर, हम इसीलिए तो फंसे हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम को भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया को भी लेके चलना चाह रहे हैं सर। ये दो किश्तियों में सवार होने का बराबर है, इसीलिए पाकिस्तान आज दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहा। आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने जमहूरियत को लेकर चलना है या हमने इस्लाम को लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में पहली बात, तुम्हारा देश तरक्की करने की ना सबसे बड़ी वजह है वहाँ का रेडिकलाइजेशन, जहालत, लूट मार। तुम्हारे सबसे बड़ी तुम्हारी जो आर्मी है तुम्हें खाने वाली हो, तुम्हारे नेता तुम्हें नोचने वाले हो, तुम लोगों की जहालत सबसे बड़ी जहालत जो तुम्हें 75 साल से बताई गई, दिखाई गई, लड़ाई गई। तुम जैसे जाहिलों को उठा उठा के इंडिया में भेजा गया कि फट जाओ जाके वहाँ पर, क्योंकि जो दूसरों का घर बर्बाद करने की सोचता है पहले वो खुद बर्बाद होता है। समझ गए? तुम लोगों ने 75 साल में सिर्फ यही करा है, जिन्ना से लेके अभी तक, शहबाज शरीफ तक तुम लोगों ने सिर्फ यही करा है। तुम्हारा कौन सा ऐसा पीएम सीएम जो भी आया किसने इंडिया पे हमला नहीं करा, ये बता दो मुझे। तुम्हारे शहबाज शरीफ के टाइम पे भी हमला हुआ है पुंछ में, किसके टाइम में नहीं हुआ बता दो मुझे। तुम सब ने पेट में छोड़ा को, तुम लोगों को सिर्फ एक ही इलाज है, तुम लोगों को जब तक ठोकते रहोगे तुम लोग शांत बैठोगे। जिस दिन ठोकना बंद कर दिया उस दिन तुम फिर उछलोगे कीड़े की तरह, इसलिए तुम भीख मांगते हुए अच्छे लगते हो। और मैं तो कहूँगा इंडिया से इनको इसी कंडीशन में रखना चाहिए कि इससे भी रगड़ जाना चाहिए, घुटनों से खून निकल जाना है, कटोरियाँ बाहर आ जानी चाहिए इनकी रगड़ रगड़ के। इस बंदे ने 10 साल गुजार लिए, दुनिया में 5वीं बड़ी मईशत बना लिया 205 मुल्कों में। अब आप यहाँ पर अब कुछ कह रहे थे कि आप हमारा दुश्मन है, हम उनके लेवल के हैं, दुश्मनी कर सकते हैं उनके साथ 5वीं बड़ी मस्जिद के साथ। आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो उस टाइम मुस्लिम का हाल किया हुआ ना इंडिया में, आप ये जाके उनसे ही पूछें। हम यहाँ पर किसी की हमायत नहीं कर रहा, यहाँ पर तो यही तो हमारा अलमिया है। अगर किसी की तारीफ की जाए, अगर किसी का प्लस पॉइंट है, आज हम यहाँ पर बैठ कर क्या तो देते हैं दुश्मन है। आज वो चंद्रयान 3 भेज दिया, क्या आप भेज सकते हैं चंद्रयान 3? असल में ये अबे जाहिलो, तुम लोगों ने वहाँ पे हिंदुओं का क्या कर रखा, उनकी बेटे उठा रखे हैं कि आंखों से उनकी आंसू तक नहीं निकल रहे, हार्ट अटैक में पड़ेगा बंदा। उसकी 3 बेटियां उठा ली तुम लोगों ने। सर हमारे जो बच्चियां कॉलेज से गई हैं, कॉलेज से कार्रवाई शुरू नहीं हो रही, और हमारी एसपी और तफ्तीशी लोग कोई नहीं सुनते हैं। हौसला करें, हौसला करें, सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके, और क्या हालत इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है। अपनी कर्म नहीं देखने। और दूसरी बात, इंडिया में कौन सा हो रहा है बता दे भाई मुझे। नांगलों में मुसलमानों ने दंगे कर दिए हैं बहुत ज्यादा। देखो किस तरह पुलिस वालों को मारे जा रहे हैं। बैठ जल्दी बैठ। मुसलमानों ने दंगे कर दिए, अब स्थिति मरने मारने की हो गई है। पुलिस वालों ये देखो किस तरह दंगे कर रहे हैं पुलिस वालों। नहीं आंटी आगे जाओ, आगे देखो मुसलमानों ने दंगे कर दिए नागलोई में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये गाड़ी के शीशे फोड़े जा रहे हैं, ये देखो किस तरह मारे जा रहे हैं, भागा जा रहे हैं। ये इनकी चाल थी, साजिश थी। ये देखो किस तरह ट्रेन छुप को भाग रहे हैं। ये देखो मुसलमानों ने किस तरह दंगे निकाले। देखो स्टेशन का छुपे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखो स्टेशन में से कैसे भागे जा रहे हैं। छुट्टे सांडों की तरह यहाँ वहाँ हट रहे हैं। बता दे मुझे, आजा तेरे पेट में घुसा देंगे सींग एक आधी, निकल लेगा तू भी, हो जाएगा तू भी प्यारा। सपने जो तेरे दिमाग में ना 72 उरो के चित्थे उड़ जाएंगे तेरे भी। इंडिया को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना उस टाइम में उसने सिर्फ हिंदुइज्म को आगे लेके चल रहा है, बाकी उधर में कोई भी। यहाँ पर हम कहते हैं पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम कहते हैं इस्लामी मुल्क पर नाम पर बना, तो उनका तो हिंदुइज्म वो सेकुलर कंट्री है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू की मेजोरिटी में, अगर वो अपने मजहब को लेकर जाए कोई गलत बात है?
असल में अगर वो उनका राइट है, वो जो कर रहे हैं। तो फिर क्या तू अपने, तेरे पिछवाड़ों में क्यों आग लग रही है भूतनी के? फिर तेरे पिछवाड़ों में क्यों आग लग रही है? वो उनका है, लेकिन होना नहीं चाहिए। एज अ इंसानियत के नाते ये होना अगर हम नहीं इस्लाम को लेके चल सकते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को लेकर क्यों नहीं चल सकते मेरे भाई? हमें थोड़ा ब्रॉड सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को खुले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। इसी वजह से कि मैं भी हम तरक्की नहीं कर रहे। आज अगर देखेंगे, आज जितनी मर्जी गाली दे दें, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है भाई। वो नहीं, मैशत तो उनकी ठीक जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं ठीक जा रहे ना। आप देखें कि जब कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, क्या हमारी मैशत इतनी बुरी थी? क्या पाकिस्तान हमें इस हालत में मिला? ये ही हमने कर्जा लिया सर आपको थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के 6 महीने बाद हमने कर्जा लिया अमेरिका से। 1976 में हमने कर्जा दिया है, पाकिस्तान ने कर्जा दिया है। शायद आपको इस चीज़ पर सर्च करनी चाहिए। 1975 में पाकिस्तान ने कर्जा दिया है, ठीक है। और कर्जा कैसे दिया पता आपको? पाकिस्तान की मैशत बढ़ने के पीछे क्या, आप बताएं। हम क्या मुल्क है? हम ज़रूरी मुल्क है। हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया आज तक? हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बात यह है कि ये आपने नहीं पूरा करना, हमने नहीं करना। जो बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट, जो हमारे वज़ीर हैं, जो बड़े हैं, वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। वो कहता है कि मैं आ जाऊँ, वो कहता है मैं आ जाऊँ, ठीक है। बात ये है कि हमने सबको अब ट्राई करके देख लिया। मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने PTI की जब जमात आई थी 2018 में, तो सब ने ये कहा था कि जी हम चेंज चाहते हैं। तो जो चेंज आया वो सब ने देख लिया है, ठीक है। उससे पहले हमने पीपल पार्टी का दौर भी देख लिया है, नून लीग का भी दौर भी देख लिया है, ठीक है। हम अगर इस्लाम के नाम पे मुसलमान ये पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। अब अगर हम इस्लामी जमात को सपोर्ट ही नहीं करेंगे कि जी वो कैसे लेके चलेंगे? फिर वही बात कर रहा हूँ, आप इस्लामी जमात को फॉलो भी करेंगे तो सर वो भी आकर जमहूरियत को ही चलाएंगे। सर जमहूरियत और इस्लाम अलग चीज़ें हैं। ये इस्लाम अलग चीज़ है, जमहूरियत अलग चीज़ है। आप यहाँ पर अगर इस्लाम को मानते हैं तो ये जो से अदालतें हैं सबको ताला लगाना पड़ेगा आपको। आप एक अदालत, हम यहाँ पर अभी तक 3 तलाक को लेकर फंसे हुए हैं। अभी तलाक हमारे अगर ऐलान कर देता है, अगर हमारे जज साहब अदालत में बैठकर साइन कर देते कि तलाक है, वही मौलवी के पास आकर शरई के निसाब से हम पूछते हैं क्या तलाक है, मौलवी साहब कह देते नहीं है। आज तक हम इसी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं सर। हमें आज फैसला करने की ज़रूरत है, या तो इस्लामी कानून इस मुल्क के अंदर पूरे नाफिज किया जाए, ठीक है, या तो फिर हम जमहूरियत को लेके चलें। आप बताएं क्या लेके चलना? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि अफ़गानिस्तान में इस टाइम जो हुकूमत चल रही है वो इस्लामी कानून के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी अदालतें भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। पाकिस्तान से बेहतर मैशत उनकी चल रही है, डॉलर दुबई में चल रही है। आप अगर दुबई की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, वहाँ पर इस्लामी कानून चल रहा है, वो चला रहे हैं। अब देखेंगे वहाँ पर जमहूरियत नहीं चल रही, वहाँ पर सिर्फ इस्लाम का कानून चल रहा है। दुनिया में जिन जिन लोगों ने तरक्की की है, इंडिया जमहूरियती मुल्क है, उन्होंने खाली जमहूरियत को फॉलो किया है। चाइना को देखेंगे वहाँ पर भी जमहूरियत है। आप अमेरिका को देखेंगे इवन के वहाँ पर भी जमहूरियत है। अब तेरे को पढ़ने की ज़रूरत है। किसने कहा कि चाइनीज़ में जमहूरियत है? किसने बोल दिया? वहाँ पे डेमोक्रेसी चाम की चीज़ नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। समझ गया? वहाँ जो करती है उनकी गवर्नमेंट करती है, उनकी आर्मी करती है। आर्मी तो खैर नहीं करती, जो उनकी वो है ना, समझ गया? जमहूरियत नाम की है, वो है नहीं। दो चीज़ें लेकर चलना चाह रहे हैं हम, उस 2 चीज़ों को लेकर तरक्की करना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम देख के चले ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं, ये नहीं चल सकती, तो ये आपकी गलत। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ ही नहीं रहे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद अंकल समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। सर मैं कह रहा हूँ ये मुल्क कि हम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हैं, इस्लामी कर रहे हैं या फिर जमहूरियत? जमहूरियत का कानून है, हम जमहूरियत का फॉलो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सर इसके लिए पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा। यहाँ पे सारे चोर बैठे हुए हैं 15 साल। अब जो बंदा 3000 का आटे का तोड़ा ले रहा है वो कहाँ पे जाएगा गरीब आदमी मजदूर? जब जरदारी साहब आते हैं वो सदारती निज़ाम करवा देते हैं, हम फॉलो करते हैं। जब जरदारी साहब आते हैं हम सदारती निज़ाम कर देते हैं, चेंज ले आते हैं, तब हम फॉलो करते हैं। जब हम इस्लामी बात निज़ाम आया हमारे मुल्क में कभी? सर जी सदारती निज़ाम अगर आ जाए तो वो बेहतर है। कम अज कम कब आया? जरदारी साहब के दौर में जब उन्होंने सदारती निज़ाम नहीं था, हुकूमत पीपल पार्टी की थी। सदारती निज़ाम इस तरह से था, तब सारी पावर सदर के पास थी। अब वो तब्दील होकर वजीर आजम के पास सारी पावर्स आई हैं। बस यही बात है ना कि अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वही इस बारे में सोचेंगे। हमारा तो एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सबको देख लिया है,
ठीक है। आप हमें बताएं, मैं जहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जहाँ जिस टॉपिक को मैं लेकर आया था आपके सामने, मेरा टॉपिक ये था कि कितने 10 साल की अरसे के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क ने, नरेंद्र मोदी ने, ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको हम अच्छा नहीं समझते, आप अच्छा नहीं समझते, आपने तंज किया चाय वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे उसको। मैं बताना चाहूँगा उसने अपनी मईशत को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया। वो कह रहा है कि आने वाले अगले सालों के अंदर अगर मुझे मौका मिलता तो तीसरी बड़ी मईशत बनाऊंगा। आपको पता है तीसरी बड़ी मईशत का मतलब क्या है? असल में ये नरेंद्र मोदी का जो है, इसमें कोई हम तारीफ नहीं है, ये हमारे जो हुक्मरान है ना उनकी बुराई है। ये नरेंद्र मोदी अगर अपने मुल्क को लेके चल रहा है, हम उधर नहीं रहते, हमें उसका नहीं पता। हम अपने पाकिस्तान की बात करेंगे कि ये गलत चल रहा है। ये यहाँ नहीं रहता, इसको यहाँ का नहीं पता, लेकिन यहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसको ये पता है। तो इनकी जहालत पे क्या बोलोगे भाई, बताना ज़रूर। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, ये उसकी अच्छाई नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की बुराई है कि जो पहले आगे थे या पीछे आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ना, अगर हमारे पास भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन होता जो ये बात करता कि भाई मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी मैशत बनाऊंगा, यहाँ पर तो हम लुटियाँ डालते, कोई बंदा है हमारे पास ऐसा? सही सर जी, इमरान खान उस पर 200 मुकदमे किए हैं, वो इतना बड़ा दहशतगर्द है मुल्क का। बताइए, इमरान खान है? देखे जी, मेरे ख्याल में हमने 3 साल में जो देखा है ना, कोई निज़ाम नहीं देखा। आ गया उसे कोरोना, यहीं से ही गाय साहब लोग हिसाब लगा लें। क्या हम कौम है? नहीं, हम कौम है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इमरान खान साहब का? करप्शन। क्या हम कौम है? हम आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। क्या हम आज ये डिसाइड नहीं कर पाए? हम कभी एक प्लेटफॉर्म पर कटे हुए ही नहीं। यहाँ पर या तो हम मज़हब को लेकर चलते हैं, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है। यहाँ पर अगर हम जब पार्टियों की बारी आती है तो कोई मुस्लिम लीग को लेकर चलता है, कोई पीटीआई को लेकर चलता है। हम कौम कब बनेंगे सर? कौम कब बनेंगे सर जी? कौम हम उस वक्त बनेंगे जब कोई इस मुल्क में, जैसा इस मुल्क में कोई निज़ाम लाएगा। जब तक कोई निज़ाम एक जैसा नहीं ना होएगा कि ताकतवर पकड़े जाएंगे, गरीब की कोई सुनी जाएगी। अब हमारा एरिया बंद रोड का 25 किलोमीटर का एरिया, राना मशहूर 3 दफ़ा एमपीए बना, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है। बाबू साहब इंटरचेंज से लेकर चाइना स्कीम तक, ये ऐसे निज़ाम बदलेंगे? 16 अरब रुपये पे सजा होने लगती तो अगले दिन वज़ीर आज़म बन जाते इस मुल्क के। मेरा एक सवाल है इन भाई साहब से कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं करप्शन ज़ीरो करूँगा, ठीक है, आप देखें कि क्या करप्शन के स्कैंडल नहीं बने? टाइम तो दें। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ये लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, किसी को एक टाइम देकर देखें। अगर थोड़ा सा अरसा दे, 5-10 साल दें, 5 साल में जब, मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रहा हूँ भाई, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन चुकी है, काश हम भी बन जाए दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत। आपको पता चले कि 5वीं बड़ी मैशत के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। दुनिया आपके हाँ ना पर ही काम करती है। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया हुआ भाई, मेरे भाई बन गया हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो किस तरह से बने। सर हमें थोड़ा सा इस बारे में हम स्टडी कर लें तो शायद हम भी दुनिया में कोई हमारे कोई बात मान लें। सर जी, वहाँ पे जमहूरियत आई है, डिक्टेटर नहीं आए, उन्होंने निज़ाम को चलने दिया है, डैम बनने दिए हैं, इसलिए वहाँ पे मुल्क तरक्की कर रहा है। यहाँ पे आए दिन लुटेरे आ जाते, एक लुटेरा जाता फिर फौजी लुटेरा आ जाता है। इन लुटेरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जब तक यही बात है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इमरान खान के पीछे लगे ना, तो आज आप इमरान खान को देखें कि वो इमरान खान साहब कहाँ पे हैं। आज उनके अपने बंदे हैं, फरदौस आशिक अवान है जो उनके साथ थी, अलीम खान साहब देख लें, ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब देख लें। देखें, मैं तो एक आम अवाम हूँ, जो उनके राइट और लेफ्ट पे होते थे, आप उनका व्यू देख लें कि वो क्या कहते हैं, कि वो तोशाखाना केस देख लें, हम दूसरे केसेस देख लें। हम बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये बहस हम जितनी मर्जी कर लें गाइस, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो मुझे इजाजत है, अगले किसी की तरफ चलते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोगों ने देख ली कि मतलब एक पढ़े लिखे से एक नॉर्मल बंदे को इसको इतना पता था कि ये सिर्फ नफरत में बंदा था। और ये सलाह यहाँ के ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे अगर चाहे बच्चा ले, पढ़ा लिखा ले लो, गवार तो गवार, कोई इक्का दुक्का समझदार मिल जाएगा। पढ़े लिखे के अंदर भी उतनी ही नफरत पड़ी हुई है। इनके सामने इंडिया का नाम मत लो। और ऐसी इसकी सोच है, ऐसी जहालत वाली सोच रहेगी पढ़े लिखों के पास, जो कि मतलब गवर्नमेंट में बैठे होंगे, मान लो किसी ऑफिसेज में बैठे हैं जाके लोग, तो इनकी सोच क्या होगी? अपने आस पड़ोसियों के या अपने छोटों को क्या सिखाएंगे? एक ही चीज़ सिखाएंगे ना, इंडिया हमारा दुश्मन है, मुंह खोल के इतना बड़ा मगरमच्छ जैसा है, इसके अंदर से कुत्ता भी साला बंदर जाए वापसी आ जाए, इतना बड़ा तो मुंह खोल लेते हैं। बाकी भाई साहब की ओपिनियन पे आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ज़मीरी दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।